हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंगल। आज मैं एक नई केस स्टडी के साथ आया हूँ, एक नए सैस प्रोडक्ट की केस स्टडी लेकर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सैस प्रोडक्ट कैसे बना है, इसमें कितनी अर्निंग एक फाउंडर कर रहा है, आप कैसे इस टाइप के सैस एप्लीकेशन को बना सकते हो और आखिरी में कैसे आप कर सकते हो इसकी मार्केटिंग, आप कैसे ऑर्गेनिकली ला सकते हो अपने लिए यूज़र्स। क्योंकि आप भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के आप भी जो है इस टाइप के SaaS एप्लीकेशन को बना सकते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये SaaS एप्लीकेशन क्या है, ये काम कैसे करता है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका नाम है aicarousel.com। ठीक है? ये एक क्राउज़ल क्रिएटिंग टूल है, ठीक है? जैसे कि आपने कैनवा देखा है, कैनवा में हम बहुत तरह के पोस्ट बना सकते हैं, हम सिंगल पोस्ट बना सकते हैं, हम रील एडिट कर सकते हैं, इसमें प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं, उसमें हम यूट्यूब का थंबनेल वगैरह भी बना सकते हैं और व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन है और अब तो वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसके जो फाउंडर हैं फर्नांडो, इन्होंने जो है सिर्फ़ एक पर्टिकुलर निश पे फ़ोकस किया है और उस निश के अराउंड जितनी भी मार्केट है उसका पूरा कैप्चर कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, अगर आप SaaS एप्लीकेशन में जा रहे हो, अगर आप अपना SaaS कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो भाई देखो स्टार्टिंग में ना एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को पकड़ो, एक पर्टिकुलर निश पकड़ो और उसमें पूरा अपने एप्लीकेशन को बनाओ, ठीक है? इससे आपका क्या होगा, आपका एप्लीकेशन लाइट वेट बनेगा और आप उस पूरे मार्केट को कैप्चर कर पाओगे, ठीक है? तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर लैंडिंग पेज से पता चल रहा है, ये आप इस टाइप के जो क्राउज़ल पोस्ट होते हैं ना, लिंक्डइन के लिए हो गया, इंस्टाग्राम के लिए हो गया, यूट्यूब वगैरह के लिए भी, तो इस टाइप का क्राउज़ल पोस्ट जो है बना सकते हो। इसमें बने-बनाए थीम भी आते हैं, साथ ही साथ इसमें जो है टेम्पलेट सॉरी एआई से भी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, ये है इसका डेमो। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से इसने जो है ये पोस्ट क्रिएट कर दिया है। अभी मैं अगर चाहूँ, अगर मैं प्रो वर्ज़न ले लूँ उसका, अभी मुझे ये प्रो वर्ज़न लेने को कहेगा, तो आप यहाँ पे जस्ट अपना टाइटल डालो, जो जिस टॉपिक पे आपको आर्टिकल चाहिए, ठीक है? या फिर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, यूआरएल डाल सकते हो, कोई वीडियो डालना है तो वो डाल सकते हो, ठीक है? कोई पीडीएफ के अराउंड आपको पोस्ट बनाना है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है? अगर आपको टॉपिक के अराउंड डालना है तो टॉपिक डालो, कितने स्लाइड का आपको क्राउज़ल बनाना है वो डालो, ठीक है? इंग्लिश और लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लो या जो भी आपके लैंग्वेज में, ठीक है? और उसके बाद किस टाइप का, किस फॉर्मेट का होना चाहिए वो आप सेट कर दो यहाँ पर और उसके बाद आप जनरेट पे क्लिक करोगे ना, तो एआई आपके लिए पूरा क्राउज़ल पोस्ट जनरेट करके दे देगा इस टाइप का, ठीक है? यहाँ पे बने-बनाए भी आ रहे हैं, आप टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इनके पास काफ़ी अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स हैं, तो आप जो टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, उस टेम्पलेट में आप का पोस्ट आ जाएगा। अब उसमें आप एडिट कर लो जो भी आपको एडिट करना है, ठीक है? तो ये फ्री वर्ज़न में आ जाता है, ठीक है? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें आपको जो है थोड़ा-सा ये वाटरमार्क दिखेगा, ठीक है? फ्री वाले में। बट हाँ, आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो फ्री वाले में, ठीक है? अगर आपको एआई यूज़ करना है, तो आपको इसका प्रो प्लान लेना पड़ेगा और प्रो प्लान मैं आपको दिखाऊँ, तो प्रो प्लान है $14 पर मंथ का और ईयरली प्लान है ईयरली अगर आप लेते हो तो आपको 14 की जगह $9 पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट पड़ेगा। टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? ऊपर से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? पैराग्राफ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पैराग्राफ हटाना चाहते हो तो वो भी हटा सकते हो। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये सिर्फ़ लिंक्डइन के लिए नहीं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह के लिए भी ऑप्शन आपको देते हैं। अगर आपको खुद इसके बारे में जानना है तो आप इस लिंक पे आ सकते हो और इस टूल को खुद ट्राई कर सकते हो, इसका पेड वर्ज़न लेके भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको देखना है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये अर्निंग कितनी कर रहे हैं, ये कमा कितना रहे हैं इस SaaS एप्लीकेशन का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो इसके फाउंडर हैं, ठीक है? ये आप देख लो, इनके फाउंडर ये रेज़्यूम मेकर डॉट ऑनलाइन के भी, जिस पे मैं एक प्रीवियस केस स्टडी ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसको अगर अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? तो इन्होंने रेज़्यूम मेकर डॉट ऑनलाइन बनाया है और उसके बाद इन्होंने एआई क्राउज़ल डॉट कॉम बनाया है, जो कि एक एआई क्राउज़ल जनरेटर है, ठीक है? तो इससे ये जो है हर महीने $10,000 अर्न कर पाए। $10,000 कितना होता है तो मैं आपको बता दूँ, अराउंड 8 से 9 लाख रुपए हर महीने ये जनरेट कर रहे हैं। अगर आज का इनका 2024 का अगर देखा जाए लास्ट ईयर का, तो $15,000 पर मंथ ये जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। जब इन्होंने लॉन्च किया था, अभी ज़्यादा पुराना ये एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है? इन्होंने कब लॉन्च किया था? इन्होंने लॉन्च किया था 2023 में, ठीक है? उस समय
इनकी ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में तो इतना अर्निंग नहीं होता है, ठीक है? बट इन्होंने मेहनत किया, ठीक है? और 2023 में ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाई लेकिन फिर भी 2.4 के ये जनरेट कर पाए, ठीक है? उसके बाद इन्होंने 2024 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया, सीधा $2000 से सीधा $15,000 पे, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा जंप है अर्निंग का, ठीक है? और मैं ये आपको अपने से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरी रिपोर्ट पब्लिश्ड है, ठीक है? गेटलकता.com ने इस पे ये इसका रिपोर्ट है ये, ठीक है? तो ये इसी पे काम करते हैं, ये इसी टाइप की SaaS एप्लीकेशन पे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ स्टार्टर स्टोरी को भी इन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया था, तब ये अपना रेवेन्यू शेयर किया था। तो आप देख सकते हो, एक ही फाउंडर है, ठीक है? यहाँ पर भी एक दे आपने देख रखा है देख लिया कि एक ही पर्सन पूरी टीम में है, यानी कि खुद जो ये फर्नांडो है, ये खुद ही जो है इस SaaS एप्लीकेशन पे खुद ही काम करते हैं। वन मैन आर्मी है, ठीक है? 3 के 3 प्रोजेक्ट इनका एक और प्रोजेक्ट है प्रीव्यू माय प्रोफाइल अगर आपको इस पे भी केस स्टडी चाहिए तो आप कमेंट पे लिख देना। मैं इस पे भी केस स्टडी वीडियो लाऊँगा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और एक छोटे से निश पे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई प्रोडक्ट बना दिया, बहुत बड़ी चीज़ बना दी, नहीं। एक छोटा-सा निश पकड़ा, उस पे एक एप्लीकेशन बनाया और उसको लॉन्च किया मार्केट में और आज देखो इतनी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। जो लोग बड़ लाखों रुपए खर्च करके बड़ी-बड़ी वेबसाइटें बना के 10-10 फीचर डाल के जो लोग कमा नहीं पाते हैं, लॉस में रहते हैं, वहाँ लोग खुद एकदम एक छोटे से निश को टारगेट करके एक सिंपल सी वेबसाइट बना के, ठीक है? और उसमें जो है इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी दोस्तों इस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी इस टाइप के एप्लीकेशन बनाते हो तो आप क्या टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ कर सकते हो। तो देखो जो फर्नांडो ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में स्टार्टर स्टोरी को एक रीसेंट इंटरव्यू दिया इन्होंने और उसमें इन्होंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका नाम है आउटसेटा। आउटसेटा ये यूज़ करते हैं, इट इज़ अ नो कोड बिल्डर टूल है ये, ठीक है? इसमें अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप जो है इस टाइप के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हो अपना SaaS एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेंबरशिप ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब अगर आपको मेंबरशिप से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो ये आपका जो है ये जो है पूरा उसमें हेल्प करता है, ठीक है? ये बनी-बनाई आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और दैट्स इट आपके लिए बनकर रेडी है। थीम वगैरह सब रेडी है, आपको बस डिज़ाइन में कस्टमाइज़ेशन करना है। तो देखो इसमें आपको क्या-क्या मिलता है, आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन आपको बना-बनाया मिल जाएगा, ठीक है? गेटिंग, सीआरएम, ईमेल भेजने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब आप किस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हो, तो देखो आप मेंबरशिप से रिलेटेड साइट्स बना सकते हो, अपना एक खुद का SaaS एप्लीकेशन जैसे कि एआई क्राउज़ल डॉट कॉम है, इस टाइप के एप्लीकेशन आप बना सकते हो। कोर्स से रिलेटेड आप अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, अपना कोर्स लॉन्च करना चाहते हो, तो वो कम्युनिटी अगर आप बनानी चाहते हो अपनी, तो कम्युनिटी से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो। तो इस टाइप से आप जो है अपना जो है SaaS एप्लीकेशन बना सकते हो। अब देखो ये इसको आप इंटीग्रेट किसके साथ कर कर सकते हो? ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें नो कोड यूज़ करके अगर SaaS एप्लीकेशन बनाना है, तो आप यूज़ कर सकते हो वेबफ्लो। ठीक है, वेबफ्लो एक नो कोड बिल्डर टूल है, ठीक, काफ़ी एडवांस्ड है आज के टाइम का, मतलब ये समझ लो कि ये वर्डप्रेस को टक्कर दे रहा है। ठीक है, आप वेबफ्लो यूज़ करके वेबफ्लो और आउटसेटा को इंटीग्रेट करके जो है अपने लिए एक अच्छा SaaS एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है? और यहाँ पे ये खुद प्रमोट करते हैं, तो ये देखो आप, ठीक है? आप यहाँ पे अपना प्लान वगैरह सेट कर सकते हो और अगर चाहो तो जो भी आपको अपना ऑप्शन देना है, फीचर्स देने हैं, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या-क्या फीचर मिल जाते हैं, तो देखो इंडिविजुअल और टीम मेंबरशिप का आप ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है? ऑल इन वन प्लेटफ़ॉर्म है, सीआरएम वगैरह, आपको ईमेल ऑटोमेशन हेल्प डेस्क से पेजेस या पेमेंट गेट वगैरह इंटीग्रेट करना, तो वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको लेकिन वही है, आपको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो आप कैसे कर सकते हो? तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप जाओ यूट्यूब पे और आपको सर्च करना है आउटसेटा ट्यूटोरियल, ठीक है? आप जाओगे यहाँ पर आउटसेटर ट्यूटोरियल लिखोगे, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल जाएँगे कि कैसे आप जो है ये इस टाइप के SaaS एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मार्केटिंग की और आप कैसे यूज़र को ग्रो कर सकते हो, अपने यूज़र बेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आप एआई क्राउज़ल जैसा कुछ क्राउज़ल रिलेटेड
SaaS एप्लीकेशन बनाते हो या फिर आप मान लो थंबनेल जनरेटर कुछ बना दिया आपने इसी कैटेगरी में या फिर आपने प्रेज़ेंटेशन रिलेटेड कुछ SaaS एप्लीकेशन बना दी, जहाँ आप लोग अपना प्रेज़ेंटेशन बना सको, ठीक? तो एआई प्रेज़ेंटेशन तो उस टाइप के टूल आप कैसे बना सकते हो? ये जो फर्नांडो है, ये जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, इनकी सारी स्ट्रैटेजी में मुझे 2 स्ट्रैटेजी जो है कॉमन लगी। एक तो देखो इनका एक और रेज़्यूमे मेकर करके था। रेज़्यूमे मेकर में भी इन्होंने इसी तरीके से अपने ब्रांड को बिल्डअप किया, अपने यूज़र बेस को ग्रो किया, ठीक है? और सेम जो मेथोडोलॉजी है, इन्होंने अपने एआई क्राउज़ल SaaS ये जो स ये एआई क्राउज़ल में भी सेम स्ट्रैटेजी यूज़ किया। तो देखो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? एसईओ। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये अपने दोनों ही एप्लीकेशन में करते हैं और ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो एसईओ की वजह से इनको ऑर्गेनिकली इतने ज़्यादा यूज़र पाते हैं कि इनको कभी भी जो है इन्फ्लुएंसर्स को या फिर ऐड चलाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ पे इनका रेज़्यूमे मेकर डॉट ऑनलाइन करके जो इनका SaaS है, एप्लीकेशन है, जो मंथली ट्रैफ़िक है वो 1 लाख है। अब आप देखोगे यहाँ पर कीवर्ड पे जैसे कि सर्च करते हैं लोग रेज़्यूमे बुलेट पॉइंट जनरेटर, ठीक है? करिकुलम ऑनलाइन, ठीक है, रेज़्यूम मेकर ऑनलाइन, इस टाइप के कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं, इनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है और लोग इनकी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है? यूएसए, फ्रांस, इंडिया अब आप देखोगे 47% लोग जो है सर्च से आते हैं, 47% और सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो एआई क्राउज़ल में भी सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 1,80,000 ट्रैफ़िक है इनका मंथली का, ठीक है? इससे ज़्यादा ही होगा और कीवर्ड जैसे कि लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेटर, एआई ब्राउज़र, लिंक्डइन पोस्ट एडिटर, एआई ब्राउज़र जनरेटर, इस टाइप के कीवर्ड पे लोग सर्च करते हैं, इनकी पेजेज़ रैंक करती है उस पे और फिर उस पे उससे ये इनके वेबसाइट पे आते हैं और फिर उसमें से कुछ परसेंट लोग अब हर कोई तो कन्वर्ट नहीं होता, हर कोई अपना टूल यूज़ करके चला जाता है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर उनको जो पसंद समझ में आता है तो इसको इस टूल को वो लोग बाय करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 51% जो ट्रैफ़िक है वो ऑर्गेनिकली आ रहा है, गूगल सर्च से आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये इतने ट्रैफ़िक जनरेट कैसे कर पाते हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे जो है यहाँ पे इन्होंने पेजेज़ बना रखे हैं। अब ये पेजेज़ किस चीज़ के हैं? ये फ्री टूल्स के हैं, जैसे कि लिंक्डइन फ्री टूल्स, इस पे पूरा एक पेज बना रखा है इन्होंने। अब इस पे क्लिक करते हैं देखो यहाँ पे लिंक्डइन फ्री टूल्स इस पूरे पेज को इन्होंने अच्छे से जो है कंटेंट वगैरह डाल के और इसमें टूल बना दिए और अपने एक पेज बना सकते हो और वहाँ पे देखो आप यहाँ पे प्रमोशन उन्होंने किया है देखो साइड में क्या शो हो रहा है क्रिएट अ ब्राउज़र देखो यहाँ पे फ्री और अपने दूसरे जो SaaS एप्लीकेशन है ये वहाँ पर भी इंटरलिंकिंग करके इन्होंने सॉरी लिंकिंग करके इन्होंने अपने जो दूसरे SaaS एप्लीकेशन है उनका भी प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे देखो स्पॉन्सर्ड लिखा है लेकिन इन्हीं का है तो इन्होंने 1 रुपया नहीं लगा होगा बैंक का। तो जो जो टूल यूज़ करने यूज़र आ रहा है वो एक बार ये भी देखेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, इसको भी एक्सप्लोर करते हो, चलो इसको भी यूज़ बहुत सारे आप देख सकते हो लिस्ट है यहाँ पर, इंस्टाग्राम फ्री टूल हो गया, टिकटॉक फ्री टूल्स हो गए, अदर और भी सारे डिफरेंट फ्री टूल्स हो गए, ठीक है? बोनस फीचर में इन्फोग्राफिक जनरेटर आ गया, ठीक है? ये देखो यहाँ पर, ये इन्फोग्राफिक जनरेटर आ गया, इसके बारे में पूरा एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ। ऐसे एआई फीचर तो इस पे तो अलग पेज है ही मतलब ये तो अपने ऐप के बारे में ही बता रहे हैं। तो इस टाइप से एसईओ करते हैं। देखो दोस्तों अगर आपको एसईओ में दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो हम भी आपको मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमसे SaaS एप्लीकेशन बनाते हो, तो सिर्फ़ हम आपका एप्लीकेशन बना के और आपको दे देंगे अब आप जानो आपके काम जाने। नहीं, ऐसा नहीं। हम जो है अपने कस्टमर का है पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जब तक वो चाहे हमारे साथ बना रहेगा, हम तब तक उसकी हेल्प करते हैं। उसके एप्लीकेशन को ग्रो करने में उसकी मदद करते हैं, यहाँ तक कि उसके यूज़र बेस भी बनाने में हम उसकी बात करते हैं। उसको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, पूरा ए टू ज़ेड हम उसको सपोर्ट करते हैं ताकि हम भी चाहते हैं भाई हम हमसे जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसको उसका सॉफ्टवेयर उसको पैसा कमा कर भी दे। ठीक है? हमारा ये टारगेट रहता है। ठीक है? तो अगर आपको जानना है और कैसे ये कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो पूरा कंसल्टेंसी सर्विस मैं यहाँ पे देता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 की, वो है एफ़िलिएट, ठीक है? अपने ही यूज़र को अपना सेल्समैन बना दो। आपका यूज़र आपको ही प्रमोट करे और उसको प्रॉफिट शेयर करो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एआई क्राउज़र में भी ये जो है एफ़िलिएट प्रोग्राम है इनका, जहाँ पे अगर आप रेफर करते हो 40% कमीशन ऑन ऑल द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर यानी कि अगर आप कस्टमर जब भी आपका अगर आपने किसी कस्टमर को जॉइन करा दिया और वो कस्टमर जब तक पेमेंट करता रहेगा, जब तक जो है अपना प्लान को रिन्यू कराता रहेगा, तब तक आपको कमीशन आपका मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने एक यूज़र को रेफ़र किया है, ठीक है? और अगर आपका एस्टिमेट लेते हैं मान लो एस्टिमेट लेते हैं 1 यूज़र है, ठीक है? अगर आपने 1 यूज़र का रेफ़र किया, वो 12 महीने तक आपका जो है रिन्यू कराता रहता है, तो आपको मिलेगा 500
कुछ डॉलर, ठीक है? ऐसे अगर आपने 13 यूज़र को रजिस्टर करवा दिया और अगर वो 12 महीने तक अपना जो है या 12 महीने का प्लान लेता है या हर महीने अपना लगातार 12 महीने तक जो है वो अपना प्लान रिन्यू कराता है, तो आपको यहाँ पे $7,000 तक का अर्निंग होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि भाई आपको पता आपके कस्टमर इस टाइप का अगर आप ऑफ़र अपने एफ़िलिएट प्रोग्राम अपने SaaS एप्लीकेशन में डालोगे तो बिल्कुल भाई बिल्कुल आपके कस्टमर आपको प्रमोट करेंगे। 40% कमीशन कुछ कम कमीशन नहीं होता है, ठीक है? इतना कोई नहीं देता है। तो ये जो है ख़ास रीज़न बन जाता है कि भाई हर कोई जो आपका कस्टमर नहीं है वो भी एक बार चाहेगा कि भाई चलो इसको प्रमोट करते हैं, कमीशन तो मिलेगा, बढ़िया। ठीक है? सेम सेम इन्होंने जो टैक्टिस है वो अपने रिज़्यूम मेकर डॉट ऑनलाइन वाले टूल में भी यूज़ किया है, यहाँ पर देखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम मॉडल इन्होंने रिज़्यूम मेकर डॉट ऑनलाइन वाले टूल में भी यही यूज़ किया है, साइज़ एप्लीकेशन में, सेम पेज बनाया है। देख सकते हो आप एकदम एक जैसा ही है और सेम तरीका इन्होंने 50% यहाँ तो 50% कमीशन दे रहे हैं। तो देखो अगर आप अच्छा खासा कमीशन दोगे और एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने का अपॉर्च्युनिटी दोगे तो आपका कस्टमर ही आपका प्रमोटर बन जाएगा। आपको कहीं पर भी ऐड चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कहीं पर भी जो है इन्फ्लुएंसर हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कस्टमर ही आपका इन्फ्लुएंसर है, आपका सेल्समैन है, आपका सब कुछ बन जाएगा। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी काम आती है और जो है आपके SaaS को स्टार्टिंग में इनिशियल बेसिस पे इनिशियल स्टेज में आपके SaaS एप्लीकेशन को ग्रो करने में मदद करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना स्टार्टअप शुरू करना है। अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपना खुद का SaaS एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और लॉन्च करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।